रब्बुल आलमीन है, मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन है। तो साथियों, हम और आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? हम और आप कौन होते हैं ऐसे लोगों का बाइकजार है? तो वहीं पर पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संत श्री नेकी महाराज जी हैं। ये संजय गुर्जर जी को प्रदेश का जिम्मेदारी सौंप करके ये उत्तर प्रदेश वासियों को आश्वासन कर दिया कि प्रदेशवासियों, ये पार्टी पीस पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, बल्कि हर भारतीय की पीस पार्टी है। साथियों, अल्लामा इकबाल ने कहा था, जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अगर आप दीन को सियासत से अलग कर देंगे या सियासत को दीन से अलग कर देंगे तो दीन तबाह बर्बाद हो जाएगा। मेरे रब ने कहा, तामुरूना बिल मारूफ, लोगों को भलाई का हुक्म दो, व तनहौना अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोको। तो लोगों को भलाई का हुक्म देने के लिए और लोगों को बुराई से रोकने के लिए वक्त का हुक्मरान होना जरूरी है। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। क्या बात है। जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं तो दूसरी तरफ नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाया जाता है। कहते हैं कि हाथ से हिंदू, माँ से मुस्लिम, हमसे हिंदुस्तान है। क्या बात। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमने तुम्हें इस रुए जमीन पर सारे इंसानों के भलाई के लिए पैदा किया। बेशक। हर इंसान को, हर मानवता को एक साथ लेकर चलने की हमारी सोच है। उत्तर प्रदेश वासी देखेंगे कि हम अगर इंसाफ करेंगे तो जात के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि मानवता के आधार पर हर समुदाय के साथ 50% लेस कर देते हैं और किसी का बिल्कुल माफ कर देते हैं। साथियों, जब डॉक्टर के दुनिया का ये आलम है कि डॉक्टर अय्यूब साहब गुर्बत के नाम पर, लाचारी के नाम पर, मुफलसी के नाम पर लोगों का पैसा माफ कर देते हैं, तो जिस दिन डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब उत्तर प्रदेश के सरकार यहाँ के रहने वाले बाशिंदों के साथ, अपने लोगों के साथ जुल्म, नाइंसाफी और अत्याचार हो रहा है। इस चीज को खत्म करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्वविख्यात सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब सर्जन साहब ने ये बेड़ा अपने कंधों पर उठाया है और एक नारा दिया है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। क्या बात है। साथियों, किसी भी पार्टी में जुड़ने से पहले दो चीजें देखी जाती हैं। पहली चीज तो यह देखी जाती है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका बैकग्राउंड कैसा है। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर अय्यूब साहब का जो बैकग्राउंड है किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम नहीं है। और दूसरी चीज देखा जाता है कि फ्यूचर इसमें क्या है, भविष्य क्या है, मुस्तकबिल क्या है। तो साथियों, डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब के 4 साहबजादे हैं जो पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और फिर इसके बाद में 2 चीजें उस कायद, उस लीडर के अंदर देखी जाती है कि उसकी सोच, उसकी फिक्र, उसका जहन कैसा है। तो साथियों, डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब का जो फिक्र है, जो सोच है, वो संपूर्ण मानवता का विकास है और हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय, हर जात को एक साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया है वो डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब। और याद रखिए साथियों, आज के इस दौर में जो भारत के अंदर लोग हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा रहे हैं, भाईचारगी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं एक तरफ जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं तो दूसरी तरफ नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाया जाता है। साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम कहते हैं कि हाथ से हिंदू, माँ से मुस्लिम, हमसे हिंदुस्तान है। हम सब मिलकर रहे यहीं पर, यही हमारी पहचान। डॉक्टर अय्यूब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
साथियों, हम और आपको सोचने और फिक्र करने की जरूरत है। मेरे रब ने कुरान में कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमने तुम्हें इस रुए जमीन पर सारे इंसानों के भलाई के लिए पैदा किया, बेशक संपूर्ण मानवता के विकास के लिए पैदा किया। अहकामे इलाही और निज़ामे मुस्तफ़ा जो पीस पार्टी का मिशन है, साथियों, अगर उसको हम हिंदी में अनुवाद करें तो ईश्वरीय निर्देश और ईश्वरीय दूत का विधान, जिसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण मानवता का विकास है। साथियों, हम संपूर्ण मानवता के विकास के बारे में सोचते हैं। हम सारे इंसानियत को मानवता के आधार पर हर इंसान को, हर मानवता को एक साथ लेकर चलने की हमारी सोच है। और साथियों, यही सोच इंशाअल्लाह तबारक व तआला 2022 के आगामी चुनाव में यही सोच हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर हम मैदान में आएंगे। और 2027 के जो चुनाव होगा उसमें अगर कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन करके आएगा तो वो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व विख्यात सर्जन डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब। जिंदाबाद 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 पीस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत जैसे मुल्क में रहने के लिए आज बहुत सारे लोग हर समुदाय को एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे में लड़ाइयों की कोशिश करते हैं। भेदभाव हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है, जुल्म हो रहा है, खासकर भारत के मुसलमानों के साथ और अति पिछड़े दलितों के साथ जो अन्याय, जो नाइंसाफी, जो अत्याचार हो रहे हैं। साथियों, इसको हम अपने जहन में रखे हुए हैं कि अगर हम हुकूमत में आएंगे, भारतवासियों ने और भारत के उत्तर प्रदेश वासियों ने अगर पीस पार्टी पर भरोसा किया, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व विख्यात सर्जन डॉक्टर अय्यूब सर्जन पर भरोसा किया, तो साथियों, ये भारत के लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश वासी देखेंगे कि हम अगर इंसाफ करेंगे तो जात के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि मानवता के आधार पर हर समुदाय के साथ इंसाफ करेंगे और हर समुदाय को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि अगर मेरा रब रब्बुल आलमीन है, मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन है, तो साथियों, हम और आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? हम और आप कौन होते हैं ऐसे लोगों का बायकाट करने वाले? साथियों, हम और आपको फिक्र करने की जरूरत है, हम और आपको गौर करने की जरूरत है, हम और आपको चिंतन करने की जरूरत है कि भारत को कैसे आपस में मिलाया जाए, यहाँ के लोगों को आपस में कैसे जोड़ा जाए। साथियों, आओ आओ एक नई शमा भारत में चलाया जाए, हिंदू मुस्लिम को आपस में मिलाया जाए और आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं जो ऐसे रावण को घर घर में जलाया जाए। पीस पार्टी का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, पीस पार्टी का नजरिया बिल्कुल साफ है, पीस पार्टी के ख्यालात बिल्कुल साफ है। साथियों, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि पीस पार्टी हर समुदाय को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। जहां पर पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर मौलाना गुलजार है, तो वहीं पर पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संत श्री नेकी महाराज जी हैं। जहां पर हजारों के तादाद में उलमाए किराम पीस पार्टी के मिशन और डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब के नीतियों से जुड़े हुए हैं, तो वहीं पर सैकड़ों नहीं हजारों साधु संत समाज पीस पार्टी के मिशन और डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब की नीतियों से जुड़े हुए हैं। लोग कह रहे थे 2017 के आगामी चुनाव से पहले कि पीस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब ने एक दलित के बेटे, एक गुर्जर समाज के बेटे को, माननीय संजय गुर्जर जी को प्रदेश का जिम्मेदारी सौंप करके ये उत्तर प्रदेश वासियों को आश्वासन कर दिया कि प्रदेश वासियों, ये पार्टी पीस पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, बल्कि हर भारतीय की पीस पार्टी है और हर भारतीय को चाहिए कि पीस पार्टी का समर्थन करें। आज
फख्र महसूस होता है और हमें और आपको नाज होना चाहिए कि हम और आपका जो रहनुमा है, हमारा जो लीडर है, जो हमारा सियासी कायद है, उसके अंदर हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर समुदाय, हर समाज को एक साथ लेकर चलने की काबिलियत और सलाहियत मौजूद है। और इसी नीतियों के चलते, इसी समीकरण के चलते हम साथियों उत्तर प्रदेश की सरकार में इंशाअल्लाह 2022 में भागीदारी ले रहे हैं। आज हम और आपको गौर व फिक्र करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, खासकर मुसलमानों को कि आज हम और आपने ये सोचना छोड़ दिया कि सियासत हमारे नबी अलैहिस्सलाम की दी हुई विरासत है। साथियों, अल्लामा इकबाल ने कहा था, जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अगर आप दीन को सियासत से अलग कर देंगे या सियासत को दीन से अलग कर देंगे तो दीन तबाह बर्बाद हो जाएगा। मेरे रब ने कहा, तामुरूना बिल मारूफ, लोगों को भलाई का हुक्म दो, व तनहौना अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोको। तो लोगों को भलाई का हुक्म देने के लिए और लोगों को बुराई से रोकने के लिए वक्त का हुक्मरान होना जरूरी है। और पीस पार्टी की सोच फिक्र यही है कि पीस पार्टी की सरकार आएगी, पीस पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आएगी, या पीस पार्टी पर उत्तर प्रदेश वासियों ने भरोसा किया और उत्तर प्रदेश के सरकार में हमें भागीदारी लेने का मौका दिया, तो साथियों मैं कहना चाहूंगा कि पीस पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, पीस पार्टी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेगी, पीस पार्टी किसी विशेष समुदाय के साथ अत्याचार नहीं करेगी। पीस पार्टी काम जो करेगी वो दुनिया देखेगी, भारत के लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग देखेंगे कि हम हर समुदाय को कितनी इज्जत देते हैं और हम हर समुदाय को कैसे जोड़कर और एक साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। साथियों, डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब के इस मिशन पर जो लोग तन और मन धन से जुड़े हुए हैं वो लोग काबिल मुबारकबाद और लायक तारीफ हैं। साथियों, ये आपका रहनुमा, आपका सियासी लीडर ऐसा लीडर मिला है जो भारत में रब तबारक व तआला के तरफ से भेजा हुआ एक नेमत के तौर पर है, और उस नेमत की हिफाजत करना हम और आपकी जिम्मेदारी है। साथियों, आज डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब के मेडिकल पर या उनके हॉस्पिटल पर कोई भी जाता है तो डॉक्टर अय्यूब साहब जात और धर्म नहीं पूछते, बल्कि अगर गैर मुस्लिम है, हमारे हिंदू भाई हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि डॉक्टर साहब हम बहुत गरीब हैं, डॉक्टर साहब 40% 50% लेस कर देते हैं और किसी का बिल्कुल माफ कर देते हैं। साथियों, जब डॉक्टर के दुनिया का ये आलम है कि डॉक्टर अय्यूब साहब गुर्बत के नाम पर, लाचारी के नाम पर, मुफलसी के नाम पर लोगों का पैसा माफ कर देते हैं, तो जिस दिन डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब उत्तर प्रदेश के सरकार में भागीदारी लेंगे और हम हिस्सेदारी हम और आप ले लेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार में, या डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब वजीर आला उत्तर प्रदेश के हो गए, तो साथियों हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हर इंसान के साथ इंसाफ करेंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी वर्ग का हो, हम हर समाज को, हर समुदाय को एक साथ लेकर चलेंगे। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब को अगर देशवासियों ने भरोसा करके एक बार इख्तिदार की कुर्सी दे दी, तो साथियों हम 5 साल और 10 साल नहीं 100 साल उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब हुकूमत करेंगे और अपनी नीतियों डॉक्टर अय्यूब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय गुज्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, क्योंकि हमारी जो नीतियां हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारी फिक्र है, और जो फिक्र लेकर के डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब मैदान में निकले हैं, और पीस पार्टी का हर कार्यकर्ता मैदान में जो सोच, जो फिक्र लेकर निकला है,
साथियों यही सोच हमेशा कायम और दायम रहेगी और हर समुदाय को हम इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, क्योंकि हर समुदाय को इज्जत वही देता है, सम्मान वही देता है जिसके पास इज्जत और सम्मान होता है। क्या बात। और हम और आप इज्जत वाले लोग हैं, हम और आप इज्जतदार लोग हैं, हम और आप हर किसी के दिल को जीतने की कोशिश करते हैं, हम और आप हर किसी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर तोड़ने की कोशिश करते तो डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब या उनका कोई भी लीडर एक विवादित बयान दे दे तो मीडिया वाले सोशल मीडिया पर पत्रकार के माध्यम से और ये जो न्यूज एजेंसियां हैं साथियों, ये सब 1 महीने तक सिर्फ डॉक्टर अय्यूब साहब का प्रचार और प्रसार फ्री में करेंगे कि डॉक्टर अय्यूब साहब ने ये बोल दिया, डॉक्टर अय्यूब साहब ने वो बोल दिया। लेकिन साथियों ये टीवी चैनल वाले हमें दिखाएं या ना दिखाएं, हमारे पार्टी को दिखाएं या ना दिखाएं, हमारी सोच ये है, पार्टी की सोच ये है, पार्टी की नीतियां ये है कि पीस पार्टी किसी भी जात और वर्ग के साथ कभी भेदभाव नहीं करेगी और ऐसी विवादित बयान कभी हम नहीं देंगे कि जिससे किसी समुदाय के लोगों के दिलों को ठेस पहुंचे। हम और आप तो हर किसी की इज्जत करते हैं, हमारा मकसद है हर किसी को सम्मान देना, हमारा मकसद है हर किसी को इज्जत देना, हमारा मकसद है जो लोग भारत में रहते हैं हर भारतवासी के इज्जत वकार और उनके बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करना, ये पीस पार्टी का अव्वलीन फरीजा है। और पीस पार्टी इसी बलबूते, इसी नीतियों के कारण, इसी फिगर की वजह से, इसी सोच की वजह से 2022 में आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की मदद से उत्तर प्रदेश में 2012 के आगामी चुनाव में बहुत अच्छा लगा। दिल की अथाह गहराइयों से मैं आप सभी साथियों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।